नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको दशावतार व्रत कथा बताने जा रहा हूं, तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, सतयुग के प्रारंभ में भृगु नाम के एक ऋषि हुए थे। उनकी भार्या दिव्या अत्यंत पतिव्रता थी। वे आश्रम की शोभा थी और निरंतर गृह कार्य में संलग्न रहती थी। वे महर्षि भृगु की आज्ञा का पालन करती थी। भृगु जी भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। किसी समय देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के द्वारा असुरों को महान भय उत्पन्न हुआ। तब वे सभी असुर महर्षि भृगु की शरण में आए। महर्षि भृगु अपना अग्निहोत्र आदि कार्य अपनी भार्या को सौंपकर स्वयं संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए हिमालय के उत्तरी भाग में जाकर तपस्या करने लगे। वे भगवान शंकर जी की आराधना कर संजीवनी विद्या को प्राप्त कर दैत्यराज बलि को सदा के लिए विजयी करना चाहते थे। उसी समय गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु जी वहां आए और दैत्यों का वध करने लगे। क्षण भर में ही उन्होंने दैत्यों का संहार कर दिया। भृगु जी की पत्नी दिव्या भगवान को श्राप देने के लिए उद्यत हो गई। उनके मुख से श्राप निकलना ही चाहता था कि भगवान विष्णु ने चक्र से उनका सिर काट दिया। इतने में भृगु मुनि जी भी संजीवनी विद्या को प्राप्त कर वहां आ गए। उन्होंने देखा कि सभी दैत्य मारे गए हैं और मेरी भार्या भी मार दी गई है। क्रोधांध हो भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम 10 बार मनुष्य लोक में जन्म लोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, भृगु के श्राप के कारण जगत की रक्षा के लिए मैं बार बार अवतार ग्रहण करता हूँ। जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी अर्चना करते हैं वे अवश्य ही श्लोक में प्रसिद्ध होकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह थी दशावतार व्रत की कथा। आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।